डिप्रेशन और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए मैंने 3 का फार्मूला बनाया है। इसमें 3 खाने हैं, 3 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और 3 जो हैं वो ड्रग्स या मेडिसिन हैं। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीन का कॉम्बिनेशन आपके डिप्रेशन को, एंजाइटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। और अगर आप आज से ही इन तीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप कुछ ही हफ्तों में अपने डिप्रेशन में वाज़े कमी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा 3 ऐसे खाने जिनके इस्तेमाल से आपके डिप्रेशन में कमी होना शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये वाकई ही डिप्रेशन में कमी करते हैं। और ये कैसे करते हैं इसकी वजह भी मैं बताऊंगा। उसके आगे मैं बताऊंगा 3 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की जो आदत हैं उसमें आपने क्या चेंजेस करनी है जिसकी वजह से डिप्रेशन आपका कम होना शुरू हो जाएगा। और एंड के अंदर मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा ऐसी जो आम तौर में डिप्रेशन के लिए यूज होती हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले ही मेरी ये गुजारिश है कि ये मेडिसिन खुद यूज ना करें बल्कि किसी प्रोफेशनल और ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाके उससे रिकमेंड करवाएं और जैसे वो आपको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन वो ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले चलते हैं खाने के ऊपर। जो सबसे पहला इसमें खाना है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अब आप पूछेंगे जी ओमेगा 3 फैटी एसिड किस तरह हम ले सकते हैं। देखिए जी, सबसे ज्यादा वॉलनट यानी अखरोट और फैटी फिश इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी भी बहुत सारे फूड हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आते हैं। इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और आप गूगल करें तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी ऐसे फूड्स की जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरमार होती है। और जो सबसे टॉप के हैं वो मैंने आपको बता दिए, अखरोट और फैटी फिश। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो है वो 2 हैं, एक है विटामिन डी और जिंक। इन दोनों के इस्तेमाल से या स्पेशली अगर आपको विटामिन डी की कमी है या जिंक की कमी है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। और कई स्टडीज में देखा गया है जब ऐसे लोगों को विटामिन डी दिया गया या जिंक दिया गया तो उनका डिप्रेशन जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होना शुरू हो गया और उनकी नींद में भी बेहतरी आई, उनके मूड भी बहुत अच्छा होना शुरू हो गया। एंड के अंदर एक टी है जिसे हिबिस्कस टी कहते हैं, चाइना गुलाब टी कहते हैं और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। ये एक फूल होता है जिसकी ये चाय बनती है और इसके ऊपर जब रिसर्च की गई है तो देखा गया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 कप पीने में ये डिप्रेशन से जितने भी ताल्लुक जिनका है हार्मोन्स का उनको बड़ा ही कम कर देती है और आपका मूड एलिवेट करती है। ये है वो 3 फूड। सबसे पहला जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा जो है विटामिन डी, जिंक और हिबिस्कस टी। अब दूसरे नंबर पे हम चलते हैं जो है आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। 3 ऐसी आदत जो आपने अपनी जिंदगी में चेंज करनी है। सबसे पहले आपने 30 से 45 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपना साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। ये और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो अर्ली मॉर्निंग ये सारी जो एक्सरसाइजेस करें। इससे आपको एक तो सूरज की रोशनी मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी बॉडी में से डिप्रेशन से जितने भी जुड़े हुए हार्मोन्स हैं उनमें कमी वाकया होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर है आपकी स्लीप हाइजीन, यानी आप सोते कैसे हैं। स्लीप हाइजीन का मतलब ये होता है कि आप कितने घंटे सोते हैं, आपकी नींद जो है वो गहरी होती है या किस क्वालिटी की होती है और टाइमिंग क्या होती है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो 6 से 7-8 घंटे की नींद एक ही टाइम पर रोजाना अगर आप लेते हैं, यानी 11 बजे आप सो जाते हैं और आप सुबह उठ जाते हैं और आपकी नींद अच्छी होती है, गहरी होती है, बार बार आप उठते नहीं है नींद में, आपकी नींद कच्ची नहीं है, तो ये एक अच्छी नींद की निशानी है। ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो है वो है सोशलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप अपने कमरे में बैठे रहेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली आपके जो हार्मोन्स हैं जो डिप्रेशन से लिंक्ड हैं उनका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कई रिसर्चेज में देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके दोस्त अहबाब होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन वाकया होने के बहुत कम चांसेस होते हैं और अगर डिप्रेशन हो भी तो वो बहुत जल्दी ट्रीट और आसानी से ट्रीट हो जाता है। अब हम चलते हैं ड्रग्स की तरफ के। वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं अगर आपको डिप्रेशन फील होता है। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो मेडिसिन हैं ये आप डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर SSRI आ जाती हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इन्हें कहते हैं। ये ऐसी दवाइयां हैं जो आपके
उस हार्मोन को इंक्रीज करती हैं जो आपके दिमाग में खुशी प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे SNRI आ जाते हैं, सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनका काम भी ऐसा ही होता है, ये भी उन हार्मोन्स को इंक्रीज कर देते हैं जो आपकी दिमाग में खुशी पैदा करते हैं और जिनकी कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। याद रखिए, डिप्रेशन जो है वो किसी हार्मोन की कमी की वजह से हो सकता है और किसी हार्मोन की ज्यादती की वजह से हो सकता है। आखिर के अंदर जो है वो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ड्रग आ जाते हैं। ये सारी दवाइयां भी जो हैं आपके जो डिप्रेशन वाले हार्मोन है उनका लेवल कम करती हैं और खुशी वाला जो हार्मोन है वो उनको इंक्रीज करती हैं। लेकिन इनका साइकिल होता है और आप कभी भी अगर सेल्फ मेडिफिकेशन करेंगे तो कभी भी आप इसका सही साइकिल नहीं ले सकेंगे और आप अपनी बॉडी को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचा बैठेंगे। इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो मेडिसिन हैं ये अपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। ये तीन चीजें, ये तीन खाने, तीन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और तीन ही दवाइयां, ये अगर आप इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो किसी प्रोफेशनल के साये के अंदर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कुछ ही हफ्तों में आपका बुरे से बुरा डिप्रेशन हल हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि डिप्रेशन की बीमारी जो आजकल आम फैली हुई है लोगों को उसका सही इलाज पता चल सके। शुक्रिया।